हेलो एवरीवन। चलिए, इंडिविजुअल टैक्सेशन में आज हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक किसके लिए रिलेवेंट है? ये टॉपिक यूएस सीपीए रेगुलेशंस, एनरोल एजेंट पार्ट वन, और जो भी पर्सन यूएस टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए टॉपिक रिलेवेंट है। चलिए समझते हैं। जब आप प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन किसके साथ में कर रहे हो? रिलेटिव पर्सन के साथ में कर रहे हो। अगर रिलेटिव पर्सन के साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करोगे तो उस केस में क्या होगा? आपको गेन होगा तो क्या होगा, अगर लॉस हुआ तो क्या होगा उस ट्रांजेक्शन में? तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन स्पेशली जो फोकस करता है वो लॉस पे करता है। मतलब लॉस को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि लॉस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सीधी सी बात ये है, लॉस को डिसअलाउड कर दिया गया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में। एक एग्जांपल से समझते जरा इस पूरे प्रोसेस को, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, है ना। यानी कि मैं पहले आपको क्या बता दूंगा, मैं पहले आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर हम यहाँ के थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। तो सपोज दैट एक पर्सन है, या फादर और सन का एग्जांपल ले लेते हैं। फादर और सन ये दोनों क्या है? आपस में रिलेटेड पर्सन है ना। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में क्या आ रही है, ये कवर हो रहे हैं। हम डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, और मैं पहले से आपको बता दूं कि फादर और सन क्या है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं। सपोज दैट फादर ने क्या करा हुआ है, एक स्टॉक परचेज करा हुआ है। फादर को इसकी कॉस्ट आई थी $10,000। कितनी आई थी? $10,000 आई थी। ठीक है। ये क्या कर रहा है फादर? फादर ये जो स्टॉक है अपने सन को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको कर रहा है? अपने सन को कर रहा है। सेल टू सन, यानी कि रिलेटेड पार्टी। सन ब्रैकेट में लिख देता हूं आरपी। आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी। ठीक। कितने में सेल कर रहा है? $6,000 में सेल कर रहा है। तो यहां पर इसको रियलाइज्ड गेन हुआ या लॉस? रियलाइज्ड लॉस होगा। फादर को क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? 4,000 का। तो हम क्या बोलते हैं इसको? रियलाइज्ड लॉस बोलते हैं। ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुक में पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो 4,000 का ये लॉस हुआ, किसको? फादर को हुआ। तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है देखो, ये जो आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए या टैक्स इवेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जा रहे हैं। तो हम ये जो लॉस है ना, उस लॉस को डिसअलाउड करेंगे। क्या करेंगे? लॉस को डिसअलाउड करेंगे। यानी कि ये जो फादर है ना, इस लॉस को रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर सकता। डिस अलाउड लॉस। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आप ये 4,000 को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो गया, ये रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड लॉस जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि फादर इसको एडजस्ट नहीं कर सकता किसी और गेन से। ठीक। चलो, अब क्या बोलता है टैक्स डिपार्टमेंट? जब ये सन है जो रिलेटेड पार्टी है हमारी, ये जब सेल करेगी किसी अनरिलेटेड पार्टी को, तब ये लॉस एडजस्ट कर लेना। लेकिन कितना लॉस एडजस्ट होगा? जितना इस ट्रांजेक्शन से गेन होगा, यानी कि रियलाइज्ड गेन होगा, केवल उतना ही हम एडजस्ट कर पाएंगे, और बाकी बचा हुआ वो लेप्स हो जाएगा। चलो, सन की कॉस्ट कितनी आई? सन की कॉस्ट आई यहाँ पर 6,000 में उसने अपने फादर से परचेज किया। ठीक है। क्या कर रहा है? अब ये सेल कर रहा है। किसको कर रहा है? टू अनरिलेटेड पार्टी। यू मतलब अनरिलेटेड, आरपी मतलब की रिलेटेड पार्टी। ठीक। चलिए, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? रियलाइज्ड लॉस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रियलाइज्ड लॉस कितना है? फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं 12,000 में, तो रियलाइज्ड गेन आया है। क्या आ रहा है? रियलाइज्ड गेन आ रहा है। तो ये गेन कितना आ रहा है? चलो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 11,000 ले लेते हैं। अदरवाइज आपको लगेगा कि जो कॉस्ट थी वही रियलाइज्ड गेन बन गया। तो 11,000 हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 5,000 का रियलाइज्ड गेन हो रहा है। तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या बोलता है कि आप जो प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस था ना, किसके हैंड में? फादर के हैंड में जो लॉस हुआ था, उसको तो वहां डिसअलाउड कर दिया था।
तो वो लॉस को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसअलाउड को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट डिसअलाउड लॉस, है ना। प्रीवियसली जो डिसअलाउड लॉस हो गया था उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 4000 लॉस हुआ है हमें, कितना हुआ है 4000, क्या पूरा कर सकते हैं क्या, हाँ पूरा कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर 4000 होता तो 4000 पूरा हो जाता, अगर यहाँ पर 3000 का गेन होता तो हम ओनली 3000 ही गेन लॉस क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सफिशियंट है तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पूरा की पूरा एडजस्ट कर देते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड गेन कितना आया सन के हाथ में, रिकॉग्नाइज्ड गेन, रिकॉग्नाइज्ड गेन आया $1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिनेरियो को मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं। अगर ये अनरिलेटेड पार्टी को 11,000 में सेल ना होती, किसी डिफरेंट वैल्यू में होती, तो फिर क्या करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। अगर मान के चलो ये 11,000 में सेल ना होता, ये होता $9,000 में, कितना होता 9,000 में, तो फिर उस केस में रियलाइज्ड गेन कितना हुआ सन को, ओनली 3,000। तो एडजस्ट कितना कर पाएंगे, ओनली 3,000, भले ही 4,000 का लॉस है लेकिन एडजस्ट कितना कर पाएंगे, ओनली 3,000। तो बाकी 1,000 का लॉस क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, है ना। जो प्रीवियसली डिसअलाउड किया था वो लॉस, उसमें से 3,000 तो एडजस्ट हो गया और बाकी बचा हुआ वो लेप्स हो गया। सन के हाथ में कितना रिकॉग्नाइज गेन है, रिकॉग्नाइज गेन 0। ये कोई भी गेन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जितना था उतना पूरा की पूरा खत्म हो गया। चलो अब और चेंज करते हैं कुछ सिनेरियो। मान के चलो ये सेल होती कितने में, 5,000 में, कितने में होती 5,000 में, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर लॉस आ जाता, क्या आ जाता, लॉस। उस केस में आप यहाँ पर कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो डिसअलाउड लॉस आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, जीरो एडजस्टमेंट होगा यहाँ पर। यानी कि सिर्फ रियलाइज्ड गेन के केस में ही आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और वो भी कितना, अप टू रियलाइज्ड गेन तक ही प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक। तो यहां पर इस केस में सन के हैंड में रिकॉग्नाइज्ड लॉस कितना आया, रिकॉग्नाइज्ड लॉस आया $1,000 का। ये क्या है आपका लॉस, मतलब हमने यहां पर क्या करा, हमने वो प्रीवियस लॉस को एड ऑन करके और लॉस नहीं बढ़ाया, है ना। अब एक और सिचुएशन होती है, मान के चलो ये तो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है ना। अगर सन अनरिलेटेड पार्टी को सेल ना करे, रिलेटेड पार्टी को सेल करे, तो फिर क्या होगा। अगर रिलेटेड पार्टी को सेल कर रहा है ना, सपोज दैट ये सन जो है किसको सेल कर रहा है, ये सन जो है सिस्टर को सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, सिस्टर को सेल कर रहा है। तो उस केस में जो सिस्टर है ना, वो इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब ये केवल और केवल सन ही एडजस्ट कर पाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ओरिजिनल, क्या बोला जाता है इसको, ओनली ओरिजिनल पर्सन ही क्या कर पाएगा, एडजस्ट कर पाता है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ओनली वन स्टेप में ही ये एडजस्ट हो सकता है। ठीक। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, है ना, हमने देख लिया। वैसे पढ़ लेते हैं प्रोविजन। लॉस ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, loss on the sale of the business and the investment property to related party is not recognized in the hands of the transferor। ट्रांसफरर कौन है हमारे एग्जांपल में अभी, फादर। तो फादर के हैंड में ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा, यानी कि आप इस लॉस को किसी अनदर गेन से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। चलिए, प्रॉपर्टी कौन सी थी यहाँ पर, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, है ना। अगर कोई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल हो रही है, केवल वही कवर है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी का तो लॉस, चाहे रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लिखा है मैंने नोटेड में, नोटेड लॉस फ्रॉम द पर्सनल यूज प्रॉपर्टी नेवर रिकॉग्नाइज्ड वेदर ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी और नॉट, है ना। चलो अब इन्होंने क्या समझाया, जो लॉस हुआ ना, वो लॉस को आप कॉस्ट बेसिस में इंक्लूड कर लेना, लेकिन मैंने डिफरेंटली उसको समझाया। आप होल्डिंग पीरियड में उसको ऐड नहीं करोगे। अ, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल से पूरा क्लियर कर लिया, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है तो आप इस थ्योरी का रेफरेंस ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको फटाफट। उसके पहले मैं आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन समझा देता हूं कि रिलेटेड पार्टी क्या। अभी तो हमने एग्जांपल ऐसा लिया था कि फैमिली मेंबर वाला, है ना, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी मतलब फैमिली मेंबर।
अब फैमिली मेंबर में कौन कौन? एंसेस्टर, लीनियल डिसेंडेंट्स, स्पाउस एंड सिबलिंग। कौन कौन है? ऐसे एंसेस्टर आ गया, लीनियल डिसेंडेंट आ गया, स्पाउस आ गया, सिबलिंग्स आ गया, है ना। लेकिन अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें नेफ्यू नहीं आया, नीस नहीं आया, इसमें अंकल आंट नहीं आए, इसमें इन लॉज नहीं आए, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है यहाँ पर। चलो, ये तो हो गया फैमिली मेंबर के बीच में। अगर कारपोरेशन के साथ में ट्रांजेक्शन होता है, क्या इंडिविजुअल और कारपोरेशन भी कोई रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं क्या? हाँ, अगर इंडिविजुअल कारपोरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और कंट्रोलिंग कब आती है? जब 50% से ज्यादा स्टॉक हो किसके पास में? इंडिविजुअल के पास में हो। क्या इंडिविजुअल और पार्टनरशिप भी रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म को क्या कर पा रहा है? कंट्रोल कर पा रहा है। कंट्रोल कब कर पाता है? जब इसके पास मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल इंटरेस्ट या प्रॉफिट इंटरेस्ट हो। बेनिफिशियरी और ट्रस्ट ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। तो देखा जाए ना, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर उसमें कवर होंगे। अब फैमिली मेंबर का मतलब भी आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटेड पार्टी समझ में आ गई हमें। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी, है ना। टैक्सपेयर ए सेल्स स्टॉक विद द बेसिस ऑफ $1 लाख टू रिलेटेड पर्सन टैक्सपेयर बी। ए बी को क्या कर रहा है? स्टॉक सेल कर रहा है। कितने कितने के स्टॉक है इसके पास? $1 लाख की कॉस्ट के स्टॉक है। कितने में सेल कर रहा है? बी को 80,000 में। तो क्या हो जाएगा? 20,000 का लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्या इसको ए रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो ए इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा 20,000 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ टैक्सपेयर बी इन टर्न्स सेल द स्टॉक टू द अनरिलेटेड पार्टी फॉर द 1,30,000। अगर बी क्या कर देता है? सेल कर देता है 1,30,000 में प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा? बी को गेन होगा, रियलाइज्ड गेन होगा। कितना होगा? 80,000 की प्रॉपर्टी 130 में सेल कर दी, यानी कि 50,000 का गेन हो जाएगा, है ना। तो इस गेन को क्या मानेंगे? इस गेन को रियलाइज्ड गेन मानेंगे, है ना। जब आपके पास रियलाइज्ड गेन है, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये बताता है कि आपका जो प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस था, है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस था, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। कितना लॉस था? 20,000 का। तो 20,000 का लॉस इससे एडजस्ट कर दो तो कितना बचेगा आपका? 50,000 माइनस, देखो 50,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 30,000 आपका गेन रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन? बी। चलो मैं इसको एक्सेल में समझाता हूँ आपको, और क्लियरिटी मिलेगी, है ना। वैसे हमने करवा दिया, इस एग्जाम्पल में सारा कुछ कवर है। जो जो सिचुएशन वो लेने वाला है क्वेश्चन में, सब हमने कवर कर ली। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 1 लाख है। किसकी? ए की। हमारा केस अब ए से रिलेटेड है। ए। और यहाँ पर रिलेटेड पार्टी दूसरी कौन है? बी। सेल कितने में करा? इसको सेल करा 80,000 में। तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 20,000। क्या ये रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये लॉस पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज्ड लॉस आ गया आपका 0। एक। बी के हाथ में कितनी कॉस्ट आ गई? बी के हाथ में 80,000 में परचेस करा इसने, 80,000 कॉस्ट आ गई। कितने में सेल कर रहा है ये अनरिलेटेड पार्टी को? 1,30,000 में। तो यहाँ पर रियलाइज्ड गेन कितना हुआ? 50,000। क्या हम 20,000 का ये गेन, जो लॉस है, प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस है, पूरा एडजस्ट कर पाएंगे क्या? हाँ, पूरा कर पाएंगे। सफिशिएंट प्रॉफिट है यहाँ पर, सफिशिएंट गेन है। तो 20,000 का हमने कर दिया यहाँ पर एडजस्ट। क्या कर दिया हमने? एडजस्ट कर दिया। तो बचा कितना रिकॉग्नाइज्ड गेन? 30,000 रिकॉग्नाइज्ड गेन बचा। ठीक। तो बी का टैक्सेबल गेन या रिकॉग्नाइज्ड गेन कितना है? 30,000। चलो अब सिचुएशन बदल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है, इन एडिशन इफ द अनरिलेटेड इन अनरिलेटेड सेल हैड बीन फॉर ओनली 90,000। अगर सेल 90,000 होती, मतलब 90,000 में सेल करता, तो क्या होता? समझते जरा। कॉस्ट कितनी है बी के लिए? 80,000। अगर ये 90,000 में सेल करता, कितने में सेल करता? 90,000 में। तो प्रॉफिट कितना आता? प्रॉफिट आता है यहाँ पर, यानी कि रियलाइज्ड गेन 10,000 का आता। कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं हम? ओनली 10,000। भले ही लॉस 20,000 है। देखो लॉस कितना है ए के हैंड में? 20,000। तो बी कितना एडजस्ट कर पाएगा? ओनली 10,000। क्यों? क्योंकि रियलाइज्ड गेन ही 10,000 है। तो हमने कर दिया एडजस्ट। तो बी का रिकॉग्नाइज्ड लॉस कितना हुआ या गेन? ये हम कुछ भी बोल सकते हैं, गेन या लॉस।
तो गेन तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो हो रहा था गेन 10,000 का, लेकिन पूरा की पूरा एडजस्ट हो गया लॉस से, प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस से एडजस्ट हो गया। तो ये रिकॉग्नाइज्ड गेन कितना बचा, 0 बचा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन भी दे रहा है। फाइनली इफ द अनरिलेटेड सेल्स हैड बीन फॉर द ओनली $65,000, अगर ये $65,000 में सेल करता तो क्या होता उस केस में, वो भी देख लेते। बी की कॉस्ट कितनी है, 80,000 है। अगर ये 65,000 में सेल करता तो क्या आता, बी को ही क्या आ जाता, रियलाइज्ड लॉस आ जाता, कितना, 15,000। तो क्या प्रीवियसली डिसअलाउड 20,000 का लॉस यहाँ पर हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इट मींस यहाँ पर गेन कितना हो जाए, इतना, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लॉस। तो बी कितना रिकॉग्नाइज कर सकता है लॉस, 15,000 का लॉस रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, जो प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस है ना वो भी लिख देते हैं यहाँ पर 20,000, तो टोटल हो जाता है 35,000। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रीवियसली डिसअलाउड लॉस कब एडजस्ट कर सकते हो, ओनली रियलाइज्ड गेन तक। कितना, ओनली अप टू रियलाइज्ड गेन तक ही क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तो लॉस है तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल से देख लिए सेम पॉइंट पर। अब टैक्स में एक सिचुएशन और आती है। क्या सिचुएशन है, टैक्स इन डिफरेंट पार्टी। क्या होती है टैक्स इन डिफरेंट पार्टी, अगर सपोज दैट ये ए क्या होती है, टैक्स इन डिफरेंट पार्टी होती है, टैक्स इन डिफरेंट पार्टी होती। अब ये क्या होती है वो भी समझते हैं। तो फिर इस केस में अगर ये टैक्स इंडिफरेंस पार्टी होती है तो टैक्स इंडिफरेंस कब मानेंगे, जब ए के ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन बहुत कम हो, या फिर उस पर टैक्स लग ही नहीं रहा हो। जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गई, जैसे गवर्नमेंट हो गया, और आपका नॉन यूएस पर्सन हो गया, या जिस पर टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है ना। तो अगर सपोज दैट यहां पर क्या है, ए एग्जांपल में हमारे टैक्स इंडिफरेंट पार्टी है, तो फिर यहां पर भले ही गेन हो, यहां पर भले ही गेन हो आपका, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं। गोइंग बैक टू द एग्जांपल वन, बट चेंजिंग ए टू अ टैक्स इन डिफरेंट पार्टी, द डिसअलाउड लॉस इज स्टिल $20,000, है ना। तो अगर हम यहाँ पर सिचुएशन को चेंज करें, बोले कि ए क्या है, टैक्स इन डिफरेंट पार्टी, तो फिर इस केस में भले ही यहाँ पर 50,000 का क्या है, गेन है, लेकिन हम कुछ भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी का रिकॉग्नाइज्ड गेन कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्ट किया है टैक्स इन डिफरेंट पार्टी के केस में। चलो, the realized and recognized gain is the 50,000, the 50,000 gain is not offset by the disallowed loss, है ना। ये कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा टैक्स इन डिफरेंट पार्टी के केस में। यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक लास्ट सिचुएशन आ रही है गेन वाली सिचुएशन। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, और ये जो रिसीवर पार्टी यानी कि ट्रांसफररी, ए कौन है यहाँ पर, ट्रांसफरर, बी कौन है, ट्रांसफररी। अगर ट्रांसफररी के हैंड में वो जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, डेप्रिसिबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो जनरली अगर ए बी को अगर सेल करेगा और गेन होता है, क्या होता है, गेन होता है, तो हम उसको क्या हम बोलते हैं, कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप उसे कैपिटल गेन नहीं मानोगे, आप उसे ऑर्डिनरी इनकम मानोगे। अगर रिसीवर के हैंड में, ट्रांसफररी के हैंड में वो असेट्स कैसी असेट्स है, डेप्रिसिएबल असेट्स। ठीक, यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, मैंने आपको क्रक्स बता दिया इसका। गेन रिकॉग्नाइज्ड ऑन सेल ऑफ एन असेट्स इज ऑर्डिनरी इनकम। क्या बोल रहा है, गेन रिकॉग्नाइज्ड ऑन सेल ऑफ एन असेट्स इज ऑर्डिनरी इनकम व्हेन असेट्स इज ट्रांसफर्ड टू रिलेटेड पर्सन इन हुज हैंड द असेट्स इज डेप्रिसिएबल। रिलेटेड पार्टी के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हो रहा है और रिसीवर के हैंड में यानी कि ट्रांसफररी के हैंड में ये कैसी असेट्स है, डेप्रिसिएबल असेट्स है। तो अगर गेन पर सेल हो रहा है, अभी तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर लॉस पे सेल हो रहा है, अगर गेन पर सेल हो रहा है तो फिर उस गेन को ऑर्डिनरी इनकम माना जाता है। ठीक, चलो देखते हैं जरा, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन, जिम सेल स्टॉक दैट ही परचेज्ड इन 2007 टू हिज ब्रदर। ब्रदर कौन हो गया यहाँ पर, रिलेटेड पार्टी है, हाँ रिलेटेड पार्टी है यहाँ पर। 5,000 के लॉस में क्या करा, इसने सेल करा, जिम ने अपने ब्रदर को 500 के लॉस में स्टॉक सेल किया। ठीक, क्या
इस लॉस को जिम रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो जीरो रिकॉग्नाइजेशन जिम के लिए। ही आल्सो सेल अ ट्रक परचेज, उसने एक ट्रक भी क्या करी, परचेज करी थी, वो ट्रांसफर कर रहा है, किसको कर रहा है? ही He also sells a truck purchased in 2018 to ABC Corporation. His 100% owned C Corporation. मतलब देखो यहाँ पर जिम ने 100% इन्वेस्टमेंट करा हुआ है सी कारपोरेशन में, यानी कि वो जो सी कारपोरेशन है यहाँ पर उसके कंट्रोल में आ रही है, इट मींस रिलेटेड पार्टी। तो जिम ने ट्रक किसको सेल करी? अपने रिलेटेड पार्टी को। रिलेटेड पार्टी कौन है यहाँ पर? एबीसी कारपोरेशन। कितने में सेल करी? फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 8,000, 8,000 के प्रॉफिट में सेल करिए। किसमें सेल करिए? 8,000 के प्रॉफिट में, सॉरी 800 के प्रॉफिट में यानी कि गेन में सेल करिए। इंक्लूडिंग द 500 ऑफ द डेप्रिसिएशन रिकैप्चर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द जिम्स टैक्स रिटर्न? जिम के टैक्स रिटर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या बताना है आपको? टैक्स इंपैक्ट बताना है कि क्या टैक्स इंपैक्ट पड़ेगा जिम केस पे। तो सीधी सी बात है, 500 का लॉस उसके हैंड में क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, और ये जो 800 का गेन है इसको ऑर्डिनरी इनकम ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? ऑर्डिनरी इनकम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सब कुछ, आप वो उसको देख लेना। तो ये हमारा प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जिसमें हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को देखा, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप एक बार वापस से, अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो थ्योरी मैंने दे रखी है, आप उसको देख लेना, और जो क्वेश्चंस मैंने दो करवाए आप वीडियो को एक बार वापस से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। दो एग्जाम्पल कवर है, एक तो मैंने सेल्फ डिजाइन किया एग्जाम्पल है, और एक बुक में दिया है, और एडिशनली आप अपने बुक से क्या कर सकते हो और एग्जाम्पल क्रिएट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।